नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 फरवरी मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया। बजट में आम आदमी को निराशा हाथ लगी है क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने इसी साल डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। आरबीआई ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसी साल डिजिटल रुपया जारी करेगा। इससे इकोनॉमी को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के टैक्सेशन में बदलाव किया गया है। ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर 30% टैक्स लगेगा, कोई छूट नहीं मिलेगी। सीतारमण ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिलेगी। वहीं रत्न व आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपये प्रति किलो रहेगी। स्टील के स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी 1 और साल के लिए बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा खेती से जुड़े सामान को सस्ता किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट से किसान युवाओं को फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। दुनिया भर में तेजी से बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बजट 2022-23 में इस दिशा में बड़े कदम की घोषणा की है। मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए देश में नेशनल टेलीमेंटल सेंटर शुरू किए जाएंगे। आईआईटी बेंगलोर इसके लिए तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा। सार्वजनिक निवेश को बने रहने की जरूरत है। फिलहाल ग्रीन बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाए जाएंगे। सार्वजनिक निवेश के साथ निजी निवेश को प्रेरित करने की योजना है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा। कुल खरीदी बजट में से 68% को घरेलू बाजार से खरीदी पर खर्च किया जाएगा। इससे रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम होगी। पिछले वित्त वर्ष में ये 58% ज़्यादा है। रीट पेपर लीक मामले में प्रोफेसर प्रदीप पाराशर की गिरफ्तारी के बाद एसओजी की जांच तेज हो गई है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में धरपकड़ अभियान जारी है। बाड़मेर तक एसओजी की जांच पहुंच चुकी है। अब इस पूरे मामले में जल्द एसओजी बड़े खुलासे करेगी। इधर बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा और रीट पेपर लीक मामले की जाँच सीबीआई से कराने की जाएगी। राजस्थान में 1-2 दिन बाद सर्दी पलटवार कर सकती है क्योंकि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इससे 3 और 4 फरवरी को राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में बादल छाने और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उधर अब दिन के साथ ही रात में भी सर्दी कम होने लगी है। बीती रात 18 शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। कोरोना केस कम होने के बाद आज से एक बार फिर स्कूल्स खुल गए। प्रथम चरण में आज 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाया गया। वहीं अगले चरण में 10 फरवरी से 6ठी से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल आने की छूट दी गई है। 5वीं कक्षा तक के लिए अभी गाइडलाइन नहीं आई है। जोधपुर में विद्यार्थियों को माता पिता या अभिभावक की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल में आने दिया जा रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। बीकानेर में एक बार फिर कोरोना रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। सोमवार को जहां दिन भर में 47 पॉजिटिव केस आए थे, वहीं मंगलवार को सुबह की रिपोर्ट में ही आंकड़ा 73 तक पहुंच गया। पीबीएम अस्पताल में अभी भी 33 रोगी भर्ती हैं। मंगलवार की सूची में पीबीएम अस्पताल में भर्ती रोगी भी पॉजिटिव आए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी सूची में बड़ी संख्या अस्पताल में भर्ती मरीजों की है। एक्सपर्ट का मानना है कि अस्पताल में ही संक्रमण फैला हुआ है। ऐसे में यहाँ भर्ती रोगी इसकी चपेट में आ रहे हैं। जोधपुर में कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के बाहर सड़क पर सोमवार देर रात एक सिटी बस डिवाइडर पर चढ़ी और लाइट के पोल से टकरा गई। गनीमत ये रही कि ना तो बस में सवारियां थी और ना ही सड़क पर ज़्यादा ट्रैफिक, वरना इस सड़क पर दिन के समय हैवी ट्रैफिक रहता है। आपको बता दें कि ये बसें दिन में भी तेज़ रफ्तार से ही चलती हैं। पहले भी कई बार सिटी बसों की तेज़ रफ्तार की शिकायतें आ चुकी है और हादसे हो चुके हैं। सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड पीटीआई पदों पर पदोन्नति के नए नियम बनने के बाद भी डीपीसी नहीं हो पाई है। फर्स्ट ग्रेड पीटीआई पदों पर शीघ्र डीपीसी की मांग को लेकर सोमवार को फिजिकल टीचर ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष धूमल भाटी के नेतृत्व में शारीरिक शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला से मिला। शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि इस संबंध में शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द ही डीपीसी की जाएगी।
जोधपुर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिले व शहर की विकास योजनाओं और मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं के चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। संभागीय आयुक्त ने बैठक में प्रमुख विभागों के चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि किसी भी तरह की अनावश्यक देरी किसी कार्य में नहीं करें। उन्होंने कहा कि ये घोषणाएं महत्वपूर्ण हैं, इन्हें पूरी प्राथमिकता दें। संभागीय आयुक्त ने बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति जानी है। 8वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स अब 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में 15 दिन की बढ़ोतरी कर दी है। पूर्व में 31 जनवरी आवेदन की अंतिम तिथि थी, लेकिन अंतिम तिथि तक 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया। दरअसल शहरी क्षेत्र में 6ठी से 9वीं कक्षा तक के स्कूल 9 फरवरी तक बंद रहेंगे। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने अंतिम तिथि 15 फरवरी निर्धारित की है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की तरफ से विभिन्न मांगों को लेकर जोधपुर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया गया। महासंघ के जिला अध्यक्ष शंभू सिंह मेड़तिया ने बताया कि विभिन्न विभागों में दिवंगत राज्य कर्मचारियों के लंबे समय से पेंशन, ग्रेच्युटी व मृतक आश्रितों को नौकरी आदि की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। बीकानेर स्थित स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने कोटा कृषि विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर फीस स्ट्रक्चर तैयार किया है। इसके तहत बीएससी, एमएससी और पीएचडी में अब सभी कृषि विश्वविद्यालयों की फीस समान करने का दावा किया गया है। सोमवार को इसके आदेश विश्वविद्यालय ने जारी कर दिए हैं। एग्रीकल्चर कॉलेज के छात्र फीस को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के समान फीस होने के बाद भी छात्रों ने आंदोलन खत्म नहीं किया। अभावग्रस्त मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा व सहूलियत उपलब्ध कराना प्राथमिकता हो, समाज आगे बढ़े, इस हेतु बालक बालिकाओं को उचित शिक्षा मिलना जरूरी है। ये विचार राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश पवार ने नागौरी गेट स्थित सैन छात्रावास के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। सैन शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष राजेश पवार को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति पर छात्रावास वार्डन रामचंद्र सेन को राज्य सरकार द्वारा नगर निगम दक्षिण में पार्षद के पद पर मनोनयन एवं संस्था सदस्य कैलाश चंद्र सेन को राज्य लेखाकार संघ के उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने जाने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।